हम आपको बता दें कि इस वक्त एक ऐतिहासिक लम्हा आप देख सकते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने जबरदस्त उत्साह, क्योंकि उतर चुका है क्यूरियोसिटी मंगल के सतह पर, और आप देख सकते हैं जश्न का माहौल इस वक्त। अब से कुछ ही देर पहले उसने वातावरण में प्रवेश किया था और आप देख सकते हैं खुशी का माहौल। जो नासा के आपको हम सीधी तस्वीरें बता रहे हैं। 11 बजे, बिल्कुल 11 बजे क्यूरियोसिटी उतर चुका है गेल क्रेटर पर। क्यूरियोसिटी उतर चुका है गेल क्रेटर पर, और इतिहास आपके सामने। 2.5 अरब डॉलर्स की जो कोशिश थी वो आखिरकार कामयाब हुई। हम आपको बता दें, जैसे ही इसने वातावरण में प्रवेश किया, बैकशेल सेपरेशन हुआ, यानी कि जो बैकशेल होता है रोवर के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ, और उसके बाद हीट शील्ड जो थी, जो कि वातावरण में प्रवेश के समय आसपास रहती है, वो अलग हुई। और फिर अचानक क्यूरियोसिटी से खबर आई कि टच डाउन हो चुका है और वो मार्स के सरफेस पर, सतह पर सफलता से उतर चुका है। गेल क्रेटर पर सफलता से उतर चुका है। टच डाउन कंफर्म हो चुका है। ऐतिहासिक लम्हा आपके सामने, जश्न की तस्वीरें। Flight EDL images are starting to come down. So beginning to get we got images coming down, folks. You do a com configure stand by for images. Reader has 10 thumbnails coming down. और आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे कई भारतीय चेहरे भी। जहां नासा में हम आपको बता दें, जो तमाम वैज्ञानिक हैं उनमें भारतीय मूल के कई वैज्ञानिक हैं, और यही वजह है कि नासा की रीढ़ माने जाते हैं भारतीय मूल के तमाम वैज्ञानिक। और आज इस सफलता में भारत के मूल के इन तमाम वैज्ञानिकों का भी एक योगदान है। आप देख सकते हैं जबरदस्त खुशी इस वक्त नासा के तमाम वैज्ञानिकों में। अगर मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊं पिछले 5 मिनट में क्या हुआ, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 11 बजे भारतीय समय के मुताबिक इसे उतरना था, और वही हुआ। सबसे पहले उसने वातावरण में प्रवेश किया। वातावरण में प्रवेश करने के साथ ही जो रोवर क्यूरियोसिटी के साथ एक बैकशेल लगा हुआ था वो अलग हुआ। बैकशेल हटने के बाद हम आपको बता दें, एक हीट शील्ड होता है, एक कवरिंग होती है हीट शील्ड, और वो भी अलग हो गई। और फिर मार्स क्यूरियोसिटी के कंप्यूटर से एक संदेश आया कि मैं सफलतापूर्वक सुरक्षित तौर पर मार्स की सतह पर उतर चुका हूं, गेल क्रेटर पर उतर चुका हूं। टच डाउन कंफर्म फॉर मार्स क्यूरियोसिटी। ये संदेश आया क्यूरियोसिटी के कंप्यूटर से सीधा नासा के वैज्ञानिकों में। आप देख सकते हैं जबरदस्त जश्न का माहौल। हमारे साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ बने हुए हैं, और साथ ही प्रोफेसर आरबी सिंह। सबसे पहले प्रोफेसर सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जबरदस्त सफलता और हम देख रहे हैं खुशी का माहौल, इस मौके की अहमियत को आप कैसे बताएंगे, कैसे बयां करेंगे? जी अभिसार जी, ये नासा के वैज्ञानिकों के लिए बधाई का क्षण नहीं है। हमें लगता है कि पूरी मानव सभ्यता और पूरे मानव समाज के लिए ये एक बधाई का क्षण है, जहां पर हम इतनी टेक्नोलॉजिकली पूरे विज्ञान की खोजों में टेक्नोलॉजी का बिल्कुल अल्टीमेट फॉर्म देख रहे हैं, अल्टीमेट रूप देख रहे हैं, जहां हम यहां बैठकर एक छोटे से यान को कितनी तरह से, और जिसकी स्पीड आप देखिए 20,000 किलोमीटर पर सेकेंड से धीरे करके हम लोगों ने उसको टच डाउन दिया है। बिल्कुल, ये पूरे 9 मिनट 7 मिनट का समय जिस स्पीड में कंट्रोल करना और किस तरह से कंट्रोल करना, कि हर एक सेकेंड नहीं, हर एक माइक्रो सेकेंड इसके लिए जरूरी होता है, उस पर किस तरह से हमने सफलता प्राप्त करी। और ये निश्चित ही हमारे पूरे मानव समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, और एक बहुत उत्सुकता अपने टेक्नोलॉजी और विज्ञान की खोजों का भी एक ऐतिहासिक दिन है कि हमने टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांसमेंट कर लिया है कि कंट्रोल 7 मिनट में, आपने देखा कि स्पीड पे कंट्रोल सबसे निहायत जरूरी चीज थी। बिल्कुल, और स्पीड में कंट्रोल हम लोग 20,000 किलोमीटर से लेकर के 2.5 किलोमीटर पर आवर तक कैसे लाते हैं, ये आपने देखा यहां बैठे हुए नासा के वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सारे मानव समाज के लिए, क्योंकि इस तरह की जो खोजें होती हैं सारे मानव समाज के लिए। आपने बहुत सही बात कही, सारे मानव जीवन के लिए और समाज, वैज्ञानिकों की कोई हदें नहीं होती, विज्ञान की कोई हदें नहीं होती। लिहाजा बेशक नासा की उपलब्धि है, मगर ये उपलब्धि पूरे वैज्ञानिक समाज की है, क्योंकि नासा से जुड़े हैं कई, एक तरह से कई लोग जुड़े हुए हैं। और लगातार हम आपको बता रहे हैं, जो हमें संदेश मिल रहा है उस कंप्यूटर से, जो कि क्यूरियोसिटी का उस कंप्यूटर है, उससे जो संदेश मिल रहा है, जो अभी ताजा संदेश मिला है कि वी हैव गॉट थंबनेल्स
फ्रॉम मार्स क्यूरियोसिटी, यानी कि शुरुआती आंकड़ा है वो मिलना शुरू हो गया है। सिद्धार्थ, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस लम्हे की क्या अहमियत है अब जबकि उतर चुका है वहां पर, अब हम क्या उम्मीद करें, किस तरह का डेटा हमें मिलना शुरू हो गया? क्योंकि जो पहला संदेश आया है टचडाउन के बाद वो आया है वी हैव गॉट थंबनेल्स फ्रॉम मार्स क्यूरियोसिटी, क्या कहेंगे आप? अभिषेक, जो अभी क्यूरियोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो 11:01 पर ये जो है मंगल की सतह पर उतरा है। और लेकिन सबसे जो खास बात है, यहां से जो संदेश मिलेगा, यहां से जो इमेजेस मिलनी शुरू होंगी वो 14 मिनट के बाद जो है हमें एक्चुअल स्थिति पता लगेगी कि क्यूरियोसिटी मिशन या क्यूरियोसिटी रोवर की स्थिति क्या है। क्या ये उतरते वक्त उसमें कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, उसके कैमरे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका एंटीना जो है किस तरीके से जो है संदेश भेज रहा है नहीं भेज रहा है। तो ये सारी चीजें अगले 14 मिनट में धरती पर आ पाएंगी और उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि किस तरीके से क्यूरियोसिटी को जो है सफलतापूर्वक एकदम उतारा गया है कि नहीं उतारा गया है। यानी कि जो मैं बताना चाहता हूं, ये ऑटो पायलट मोड पे था जब 7 मिनट के दौरान। जी सिद्धार्थ, यानी कि इस जश्न में एक तरह से एक गतिरोध पैदा हो सकता है, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मैं जिस तरह की खुशी देख रहे हैं, हम खुशी की तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त नासा से, ऐसा लग रहा है कि मैदान मार लिया गया है, यानी कि अभी भी हमें 14 मिनट का इंतजार करना होगा, आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल अभिसार, क्योंकि अभी जो है जो स्थिति है वो सारी की सारी प्री कैलकुलेटेड स्थिति है। यानी हमें पता है कि ऑटो पायलट मोड में था और 11:01 पर ये उतर गया होगा, कंप्यूटर जनरेटेड संदेश है। और उसके बाद जो एक्चुअल स्थिति है वो हमें 11:15 पे पता चलेगी, जब सबसे पहले हमारे पास दो तस्वीरें आएंगी, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आनी शुरू होंगी। सबसे पहले लो रिजोल्यूशन कैमरा खुलेगा क्यूरियोसिटी का और वो सबसे पहले जो इमेजेस भेजेगा वो इमेजेस जब धरती पर मिल जाएंगी तभी हम कह सकते हैं कि सफलतापूर्वक काम करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज है क्यूरियोसिटी मिशन के साथ जो सबसे खास चीज ये है कि 2 दिन के बाद जो है इसमें हाई रिजोल्यूशन इमेजेस भेजनी शुरू करेगा। उसके बाद ये पता चलेगा कि ये पूरी तरीके से काम कर रहा है या नहीं। सिद्धार्थ हमें यहाँ 2 अहम बातें बता रहे हैं जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। पहली बात, अब से 15 मिनट बाद हमें पहले विजुअल्स अगर हम कहें, पहली तस्वीरें जो कि ब्लैक एंड व्हाइट लो रेजोल्यूशन तस्वीरें, और 2 दिनों के बाद हमें सही मायनों में जो है सही क्वालिटी की तस्वीरें मिलेंगी मार्स की। प्रोफेसर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सबसे बड़ा सवाल जिसने लगातार तमाम लोगों को, चाहे वो हॉलीवुड के फिल्म निर्माता हो या फिर वैज्ञानिकों की, भाई क्या मंगल ग्रह में जीवन है? माइक्रोबियल स्तर पर जीवन है, इसके छोटे मोटे सबूत हमें मिलते रहे, मगर क्या हम उस रेखा को पार करेंगे? क्या आपको लगता है कि यह मिशन एक कदम और आगे जाएगा? देखिए अभिषेक जी, हमारी खोज तो उसी लिए है, हमने जो पूरा इसे मिशन का नाम दिया है वो लाइफ खोजने के लिए मार्स पे भेजा है, एक तरह से कहें। लेकिन जहां तक पूरे जीवन का सवाल है, अगर जीवन की बात करते हैं तो केवल ऑक्सीजन और पानी ही नहीं जीवन को बनाने के लिए पर्याप्त होगा। हमारा जो मंगल ग्रह है, जिसको रेड प्लैनेट कहते हैं, जिसमें इतनी डस्ट उड़ रही है, उसकी वजह से ये लाल रंग का दिखाई पड़ रहा है जी। साथ में इसमें एक और जो बहुत पिकुलियर बात है इस ग्रह पर, वो पिकुलियर बात है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं, जैसा कि धरती पर मैग्नेटिक फील्ड है और बाकी ग्रहों पर मैग्नेटिक फील्ड है। चुंबकीय आकर्षण नहीं होने की वजह से जो सूर्य से किरणें आ रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं है तो सूर्य से जो रेडिएशन आ रहे हैं उसको डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। और वो रेडिएशन, अगर आप इमेजिन करिए कि धरती पर वो अगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो रेडिएशन इतनी हार्मफुल है कि हम लोग कुछ माइक्रो सेकेंड लगेंगे पूरी तरह बॉल होने में। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो डिफ्लेक्ट नहीं होती, जो भी हमारी रेडिएशन है, सन से आ रही, सूर्य से आ रही गामा रेडिएशन है, तो एक तरह से कहिए कि जीवन तो वहां पर अभी भी असंभव है। इस तरह से देखा जाए, केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात कर रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड न होने की वजह से ही जीवन नहीं हो सकता है। साथ में और बहुत सारे कारण होंगे, बहुत सारे कारण है। एक तो जो डस्ट है, डस्ट में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या हम ले सकते हैं? एक धूल के साथ ऑक्सीजन मिली हुई है और एक ऑक्सीजन जो हमारे वातावरण में है उसको एक किसी भी जीवन के लिए जरूरी है और वो ले रही है। तो 2 कारण तो मैंने बता दिए कि जो हमारी खोज है, निश्चित हम खोजने के लिए तो काम कर रहे हैं, या हमने ऐसी छतरी बना रखी है कि उस रेडिएशन से वो बच पा रहे हैं, चाहे वो गामा रेडिएशन हो या पानी हो या सूर्य से रेडिएशन आ रहा है। तो क्या जीवन, हम धरतीवासी तो नहीं रह सकते? जी बिल्कुल। और है इससे पहले मानव कदम रखे, जैसे कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने
चंद्रमा पर कदम रखा था, क्या कोई इंसान मानव की धरती पर कदम रखेगा? क्या यह जवाब भी इस मिशन के जरिए मिल पाएगा? ये भी जानेंगे हम। सिद्धार्थ हमारे साथ हैं और साथ ही प्रोफेसर आरबी सिंह लखनऊ से। वक्त चला एक ब्रेक का। ताजा तस्वीरें मिल रही हैं, अभी भी जश्न की तस्वीरें, मगर हमें इंतजार है अब से 3 मिनट बाद संभवतः, और हम आपको बता दें कि पहली इमेज मिलनी शुरू हो गई है। जी हां, हम आपको बता दें एक और बड़ी खबर जो मिल रही है, ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, वो ये कि पहली इमेज मिलनी शुरू हो गई है मार्स की सतह से, मंगल की सतह से। यानी कि जो हमने कहा था आपसे कि 14 मिनट बाद, टचडाउन के 14 मिनट बाद पहली तस्वीर मिलेगी, वो पहली तस्वीर एक लो रेजोल्यूशन ब्लैक एंड व्हाइट पहली तस्वीर मिल चुकी है, जो कि नासा का वेबसाइट इस बात की जानकारी दे रहा है, इस बात की पुख्ता जानकारी दे रहा है, तस्वीर के साथ ये जानकारी दे रहा है कि पहली तस्वीर हमें मंगल ग्रह की सतह से मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्यूरियोसिटी ने संदेश भेजना शुरू कर दिया है। यानी कि सिद्धार्थ, हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से सफल हुआ यह मिशन। इस वक्त की बड़ी खबर, मार्स का जो मिशन था वो पूरी तरह से सफल साबित हुआ है, क्योंकि क्यूरियोसिटी जो कि उतर चुका है मंगल ग्रह की सतह पर, गेल क्रेटर पर उतर चुका है, वो अब तक 2 तस्वीरें भेज चुका है। और आप देख सकते हैं जश्न की इस वक्त तस्वीरें नासा के कंट्रोल रूम में, वहां के वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू है, और आपको हम लगातार दिखा रहे हैं वो 2 तस्वीरें। और आप अगर नासा के उस स्क्रीन पर देखें, उन 2 तस्वीरों को बाकायदा फ्लैश भी किया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं। कहा जा रहा था कि 14 मिनट के बाद ये तस्वीरें भेजी जाएंगी, मगर संभवतः 14 मिनट से पहले ही उन तस्वीरों को भेजा जाने लगा। तो बहुत जबरदस्त सफलता। हम सीधे रुख करना चाहेंगे सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ, 2 तस्वीरें भेजी जा चुकी हैं, दोनों ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है रात का यह मंजर है, इसकी क्या अहमियत आप बताएंगे? अभिसार, सबसे बड़ी खासियत यह है कि क्यूरियोसिटी का जो फ्रंट का कैमरा है, जो आगे का कैमरा है, उससे भेजी गई ये इमेजेस हैं, और इनको लो रिजोल्यूशन इमेजेस हैं। इनसे सिर्फ ये पता चलता है कि इनका जो कैमरा है वो काम कर रहा है, और इसमें जो है उतरते वक्त कोई दिक्कत नहीं आई है। यानी क्यूरियोसिटी मिशन बड़ी सफलतापूर्वक उतर चुका है और उसने पहला सिग्नल और पहली इमेज भेज दी है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि इस समय जिस जगह पर वो उतरा है, वहां पर 2 मिनट पहले ही हम कह सकते हैं सूर्यास्त हो चुका था, और धरती के साइड में जो है वो धरती की तरफ उसका हिस्सा नहीं था। तो इस तरीके से इसने भेजा किस तरीके से, जो क्यूरियोसिटी मिशन उतरा, इसने अपना एंटीना अप किया, और उसके बाद वहां पर एक सैटेलाइट जो घूम रहा है, जिस तरीके से हमारे धरती के चारों तरफ जो है सैटेलाइट घूमते हैं, उपग्रह घूमते हैं, उसी तरीके का एक सैटेलाइट है मार्स ओडिसी, उसको सिग्नल भेजा, और मार्स ओडिसी ने धरती की तरफ ये सिग्नल भेज दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता है मंगल मिशन के लिए जो है, या मंगल पर इंसान को भेजने के लिए भी इस मिशन को काफी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि यहां से जो डेटा देगा अगले 2 साल में, ये लगातार जो सरफेस पर जिस इलाके में जाना है, इस क्रेटर पर एक माउंट सार्प करके जगह है। सिद्धार्थ, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि क्यूरियोसिटी ने एक और तस्वीर भेजी है, और दिलचस्प बात इस तस्वीर की यह है कि इसमें उसने अपनी परछाई की, यानी मंगल ग्रह के सतह पर जो परछाई पड़ रही है उसकी तस्वीर अभी अभी क्यूरियोसिटी ने भेजी है। और लगातार हमें कह सकते हैं कि 4 तस्वीरें भेजी जा चुकी हैं, जिसमें पहली 2 रेजोल्यूशन तस्वीर, जो कि जैसे कि अभी सिद्धार्थ बता रहे थे कि 2 मिनट पहले ही वहां अंधेरा हुआ है, और अभी अचानक उसने एक और तस्वीर भेजी है, और इस तस्वीर में उसने अपनी परछाई की तस्वीर भेजी है। तो आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त रोमांच है इस वक्त नासा के कंट्रोल रूम में। ये मानवता के लिए एक बहुत जबरदस्त उपलब्धि, सिर्फ नासा के लिए नहीं, कई एक तरह से रास्ते खोलेगा भविष्य में, और उन रास्तों पर चलकर वैज्ञानिक समुदाय, मानवता कई नई महत्वाकांक्षाएं, कई उपलब्धियां हासिल करेगा।